हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, मैं जो भी एक्टिविटीज इस वीडियो में बताऊंगा आपको, वो सारी एक्टिविटीज आपको करनी है, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ये गारंटी मेरी कि अगर आप जो मैं सजेशन यहाँ पर दे रहा हूँ इस वीडियो में, जो एक्टिविटीज आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो नो डाउट आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मॉर्निंग में मेरे पास एक कॉल आया। एक पेरेंट कह रहे थे कि सर, हमारी बिटिया की इंग्लिश ग्रामर तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही है। सुनने में मुझे बड़ा अटपटा लगा कि ग्रामर अच्छी हो रही है और उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही है। फिर मैंने डीपली सोचा तो मुझे फैक्ट लगा कि बिल्कुल ठीक है। लगता है ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कि इंग्लिश ग्रामर अच्छी है लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन ये फैक्ट है। ओके, जब आप डीपली सोचते हैं तो ये सही लगेगा आपको कि खाली ग्रामर से इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। आपने ग्रामर अच्छी तरह सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। ओके, बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इंग्लिश में, लेकिन होता क्या है, क्या होता है कि जब उनको हम लोग कहते हैं कि एक सेंटेंस लिखो या फिर एक पैराग्राफ लिखो, तो वो अच्छी तरह एक पैराग्राफ नहीं लिख पाते हैं। विदाउट एनी एरर वो एक भी पैराग्राफ नहीं लिख पाते हैं, एक सिंगल सेंटेंस भी नहीं बना पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं हमें यह समझना है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक समुद्र है, एक सी है, जिसमें ग्रामर एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इल्यूजन क्या है, मतलब बच्चों के जो दिमाग में है वो क्या सेट है, अंडरस्टूड, उनका माइंड सेट क्या है, ये आपको समझना है। इसको मैं पहले डिलीट करना चाहता हूं, तभी आप ये अच्छी तरह समझोगे ये वीडियो। उनके दिमाग में क्या बात है कि ग्रामर इज ऑल इन ऑल। बच्चे हमेशा टेंशन रहते हैं, सर हमें ग्रामर सिखाओ, हमें ग्रामर सिखाओ, ग्रामर नहीं आती सर, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है। यही उनके दिमाग में चलता रहता है, ग्रामर 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 एवरी टाइम। ओके, जबकि रियलिटी क्या है, ग्रामर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का छोटा सा पार्ट है ग्रामर। ठीक है, आपको मैं एक बात बताऊं कि इंग्लिश ये पूरा पार्ट इंग्लिश का है और इसमें एक छोटा सा पार्ट ग्रामर का। इसको हम दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रामर जो है वो इंग्लिश का क्या है, इश्यू है। इश्यू का मतलब संतान है। और भी सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रामर का जो उद्भव हुआ है, ग्रामर की जो ओरिजिन है, वो इंग्लिश लैंग्वेज से हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज की ओरिजिन ग्रामर से नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ग्रामर आने से इंग्लिश नहीं आ सकती है। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आती है तो डेफिनेटली आपको ग्रामर भी आती है। इज इट क्लियर? तो इस जो ये आपका इल्यूजन है, इसको सबसे पहले आप दूर कीजिएगा। क्लियर? अब आते हैं, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट लाइक अदर सब्जेक्ट। बच्चे यही सोच रहे हैं, इंग्लिश दूसरे सब्जेक्ट की तरह, मैथ की तरह, हिस्ट्री की तरह, या फिर और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, नो डाउट सब्जेक्ट है, लेकिन ये कंटेंट सब्जेक्ट नहीं है। उनमें दूसरे सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ता है, कंटेंट्स याद करने पड़ते हैं। ताजमहल किसने बनाया, ओके, मराठा का युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, ये सारे कंटेंट आपको याद करने पड़ते हैं। लेकिन ये इट इज स्किल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये स्किल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको स्किल सीखना पड़ता है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप किस तरह से अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको लैंग्वेज में सीखनी पड़ती है। ओके, तो आपका इल्यूजन क्या है, ये सब्जेक्ट है दूसरे सब्जेक्ट की तरह। और यही कारण है कि बच्चे रट लेते हैं, कंटेंट पे जोर देते हैं, वो लैंग्वेज पे जोर नहीं देते। रट लिया, 99% लिया इंग्लिश में, 100 में से 100 भी ले आते हैं, और जब उनको हम कहते हैं कि आप पैराग्राफ लिखो तो वो नहीं लिख पाते हैं। ओके, क्यों? तो उन्होंने सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, इसको स्किल की तरह नहीं पढ़ा, स्किल सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा है। ओके, तो रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है, इट इज ए स्किल सब्जेक्ट। ओके, अब आपको एक और बात बताऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरी लैंग्वेज में भी 4 स्किल्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 स्किल्स आती है आपको, आप सीखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, आपको जोर इन चारों स्किल्स पर देना है, मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब आपको यहाँ पर बात बताऊं कि मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो क्लासेज हैं स्कूल में, क्या कैसे पढ़ाते हैं, पहले हम लोग राइटिंग, इसके बाद फिर रीडिंग, और कभी कभी हम लोग स्पीकिंग पढ़ा देते हैं, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करा देते हैं बच्चों को, और लास्ट में लिसनिंग। इन दोनों को हम बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं, इन दोनों पे हम बहुत कम फोकस करते हैं। आप देख लीजिएगा
जो इंडियन स्कूल्स है उन क्लासेज में क्या हो रहा है, सबसे पहले राइटिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद स्पीकिंग एंड लास्ट में लिसनिंग आता है। ओके, अब देखिएगा राइटिंग बच्चे के क्या कराते हैं हम लोग, पहले अल्फाबेट सिखाएंगे, फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट को फिर वर्ड सीखेगा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से फिर वो सेंटेंस सीखेगा, और सेंटेंस से फिर वो पैराग्राफ राइटिंग सीखेगा। ओके, तो हम किस पे फोकस देते हैं, राइटिंग पे, उसके बाद फिर रीडिंग। लेकिन जो नेचुरल ऑर्डर है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का, किसी भी मदर टंग को सीखने का, वो क्या है, सबसे पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग एंड देन राइटिंग। किसी नेचुरल ऑर्डर क्या है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये नेचुरल ऑर्डर है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। यहां पर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लिसनिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखिएगा ये मदर टंग है, बच्चा कैसे सीखता है, सबसे पहले लिसन करता है, उसके फादर बोलते हैं, मम्मा बोलती है, ओके, फादर बोलते हैं बोलो पानी, बोलो मम्मा, तो वो इस तरह से वर्ड को बोलना सीख जाता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जब सीखता है लैंग्वेज, लिसन करता है उसको, ठीक है, और लिसन करने के बाद में फिर वो वर्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब स्पीकिंग करता है, और रीडिंग और राइटिंग बाद में आती है। जब हम हिंदी की बात करें तो हम हिंदी कैसे सीखते हैं, सबसे पहले लिसन करते हैं। ये थोड़ी कि बच्चा जन्म लेते और उसने राइटिंग करना, राइटिंग स्टार्ट कर दिया या फिर रीडिंग स्टार्ट कर दिया, लो भाई बुक पढ़ो आराम से, ऐसे थोड़ी होता है। कैसे सीखता बच्चा, पहले लिसन करता है, उसके बाद फिर स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग। तो हमारा नेचुरल जो ऑर्डर है वो क्या है, LSRW, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, लास्ट में लिसनिंग है। इज इट क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे लिसनिंग और स्पीकिंग डेवलप कर सकते हैं। मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, आपको मैं बताता हूँ। इस वीडियो में मैं ये 3 जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हाई इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है, ऐसे कौन से रीजंस हैं, कौन से कॉज हैं जिनकी वजह से हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगा। ओके, बिना इंग्लिश के काम नहीं चलने वाला, आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, नो डाउट। ओके, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हम कैसे सीख सकते हैं, यहाँ पर मैं 4 जो स्किल्स हैं वो डिस्कस करूंगा। ओके, एंड फाइनली व्हाट इम्पेडिमेंट्स, जब हम लोग सीख रहे होते हैं किसी स्किल को तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, कुछ इम्पेडिमेंट्स आते हैं, कुछ डिफिकल्टीज आती है, और यही कारण है कि हम हमारी प्रोसेस को, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, उसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं बीच में, और कई बार हम डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं। ओके, उन पर भी मैं डिस्कस करूंगा। इज इट क्लियर? ये संपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, आप देखते रहिएगा। बस इंटरनेशनल लैंग्वेज, व्हाई इंग्लिश, हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आप कहीं भी जाइएगा, आप इंग्लिश अगर जानते हैं तो आराम से आप वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं, आराम से आप वहां पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और आराम से अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट सभी देशों में ये बोली जाती है, ये क्लियर और समझी जाती है। विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश के थ्रू, इंग्लिश की जो विंडो है उसके थ्रू आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। वहाँ का कल्चरल सिनेरियो क्या है किस देश में, वहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, वहाँ का बिजनेस सेटअप क्या है, ये सारी चीजें आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो आराम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू मस्ट लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, कोर्सेज इन इंग्लिश, आप देखिएगा जितने भी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, एमटेक के, इंजीनियरिंग के, एमबीबीएस के, मेडिकल लाइन के, जितने भी अच्छे अच्छे जो कोर्सेज हैं वो सब के सब कोर्सेज वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। ओके, देखिएगा आपकी जो लॉ बुक्स है वो सारी इंग्लिश में है, जो लॉ कोर्स है पूरा इंग्लिश में होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, कोरेस्पॉन्डेंस, आप कोई कोरेस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं, कोई पत्राचार करना चाहते हैं, किसी से आपको बातचीत करनी है, किसी को पत्र लिखना है, खासतौर से अगर आप एम्प्लॉय हैं और अगर आप डिपार्टमेंट में कोई लेटर लिख रहे हैं, ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, जनरली वो इंग्लिश में ही लिखा जाता है और इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में हमें समझना पड़ता है, उसका रिप्लाई भी हमें इंग्लिश में ही देना पड़ता है। ओके, ये अलग बात है कि हम लोग थियोरेटिकल बात करते हैं कि हिंदी को बढ़ावा देना है, नो डाउट, हिंदी हमारी मदर टंग है, आई रिस्पेक्ट द हिंदी लैंग्वेज, बट प्रैक्टिकली हम लोग अधिकतर जो काम करते हैं, अधिकतर जो कोरेस्पॉन्डेंस होता है वो हमारा इंग्लिश में होता है। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, कई बार मेरे सामने इस तरह की सिचुएशन आती है कि सर इसका वो ड्राफ्टिंग कर दीजिएगा। ओके, ये क्लियर? सीक जॉब्स इन एमएनसी, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। कॉल सेंटर्स, अगर आप कॉल सेंटर में काम करने के इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, तो भी आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। स्पीकिंग और लिसनिंग,
ये 2 स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ओके, फिर आपके पास जॉब बहुत सारे मिलेंगे, वो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आपको इंग्लिश स्किल्स आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू एंजॉय लिटरेचर। इतना सारा रिच लिटरेचर है इंग्लिश का, अगर आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसमें टेस्ट लेना चाहते हैं, वो फ्लेवर है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ओके, तभी आप लिटरेचर का एंजॉय कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर, आपको पता है जॉन कीट्स, पीबी शैली, इनका लिटरेचर अगर आप पढ़ोगे तो बहुत एंजॉय करोगे। ओके, बुक्स अवेलेबल, जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स है वो सारी बुक्स वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप दूसरी लैंग्वेज मत पढ़ो, मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ये फैक्ट है, वही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो रियलिटी है, वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, एड फ्लेवर टू योर पर्सनैलिटी। आप देखिएगा, इंग्लिश के 5 सेंटेंस बोल दीजिए कहीं भी, सब आपकी तरफ देखने लग जाएंगे, अरे यार बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, वो अच्छे घर को बिलोंग करता है। ओके, ये लोग सोचेंगे इंग्लिश बोलते हैं, तो ये क्या करता है, इंग्लिश एड फ्लेवर टू योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी ओपिनियन है, वेदर यू मे अग्री और नॉट। ओके, मीडियम ऑफ इंग्लिश, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे सब कुछ जो मीडियम होता है वो सारा इंग्लिश में होता है, जो भी पढ़ाया जाता है सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मीडियम इंग्लिश ही होता है। क्लियर, कॉलेज में आप जाओ वहाँ भी यही बात है। ठीक है, राजस्थान कॉलेज में आप पढ़ो, वहाँ पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। भले ही आप आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मीडियम वो इंग्लिश ही होगा। प्रोफेसर आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे अधिकतर, मैंने देखा है। ओके, और यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सब जगह पूरी तरह से इंग्लिश में है। टू सेटल बिजनेस, अगर आप बिजनेस अब्रॉड में सेटल करना चाहते हैं, अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट नो द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, टू मेक रिलेशंस एंड बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि लैंग्वेज को इमोशनली रूप से आपको जोड़ती है। देखिएगा, अगर कोई मान लीजिए सपोज करो कि मैं तेलुगु बोलता है और आप भी अगर तेलुगु बोलते हैं उनके साथ, अगर 4-5 सेंटेंस भी बोलते हैं तो बड़ा अच्छा फील होगा, तुरंत बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, ये फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लैंग्वेज इमोशनली आपको कनेक्ट करती है। आप अंग्रेज के साथ आप इंग्लिश बोलिएगा, अच्छी इंग्लिश बोलिएगा, बहुत खुश होगा, अरे इंडियन होकर कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, जिसके लिए तो रिलेशंस स्टेब्लिश होते हैं और बॉन्डिंग भी स्टेब्लिश होती है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो ये सारे रीजन से, इस वजह से आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। ओके, अब हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला है, हाउ टू लर्न। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सीखे कैसे, कौन से ऐसे मेथड्स हैं, वो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू लर्न, कि हम इंग्लिश सीख कैसे सकते हैं, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहां पर एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर हमें वो एनवायरनमेंट प्राप्त है, कौन सा एनवायरनमेंट, जहां इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सुनते हैं। ओके, यही काम होता है सारे दिन 24 आवर इंग्लिश बोलना, सुनना, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है सब इंग्लिश में होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इंग्लिश का एटमॉस्फेयर है तो फिर आपको ये सारी एक्टिविटीज में डीपली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आप कंटेंट पे जोर दे सकते हैं, लैंग्वेज पे जोर कम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप नेचुरल तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं, वहाँ ऐसा ही एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहाँ इंग्लिश नेचुरल तरीके से बोली जाती है। ओके, देन नो प्रॉब्लम। अगर आप ब्रिटेन में हैं तो फिर आपको ये सब चीजें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप नेचुरल एटमॉस्फेयर में आप ये सब चीजें सीखोगे। ओके, लेकिन हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी, जो अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम है उनकी बात छोड़ दीजिएगा, बाकी अधिकतर अच्छे स्कूल्स में भी इंग्लिश नहीं बोली जाती है। हाँ, नाम जरूर है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि हिंदी का माहौल होता है वहां पर। ठीक है, ये अलग बात है कि लिख देते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट प्रैक्टिकली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वहां पर पूरी तरह से हिंदी चलती है। ओके, सब्जेक्ट जरूर एक इंग्लिश है। ओके, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग टू एनीबडी, बट इट इज द फैक्ट। जो फैक्ट है वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ओके, अब हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, मैं 4 स्किल्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग, ये दोनों स्किल्स पर डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, कैसे आप लिसनिंग कर सकते हैं, कैसे आप स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिसनिंग की। ओके, जब आपको ये इंप्रूव करनी है लिसनिंग, तो क्या करना है, वॉच मूवीज, ये एक्टिविटीज आपको करना है। आपको मूवी देखना, इंग्लिश मूवीज, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। ओके, ये अंडरस्टूड है, इसमें मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, इंग्लिश मूवीज आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट वन, वॉच स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरीज आती है, जैसे मेरा बच्चा देखता है
तो स्टोरीज देखो, आप छोटी छोटी स्टोरीज हैं, आप यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पर बहुत अच्छी फेरी टेल्स की कहानियां हैं, वो देखो आराम, फेरी टेल्स वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी है, उनको आप देखो, उनको समझो, ठीक है। ये आपको करना है, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आप बहुत अच्छे लिसनर हो जाएंगे, बहुत अच्छे स्पीकर भी हो जाएंगे, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग वो इंटरकनेक्टेड है। लिसन राइम्स एंड सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, राइम सुनो, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। स्पिरिचुअल टॉक्स, स्पिरिचुअल टॉक्स देखिए, आपको पता है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, बहुत पॉपुलर है, वो इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा उनका, जिसमें आपको जो है सजेस्ट करता हूँ गौर गोपाल दास जी महाराज और प्रातः वंदनीय सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, बहुत अच्छी इंग्लिश है। और सिर्फ आप इंग्लिश ही इंप्रूव नहीं करोगे अगर इनके टॉक्स को सुनते हैं, तो आपके एथिक्स वो भी इंप्रूव होंगे, आपके मोरल वैल्यूज वो भी डेवलप होंगे, और हाउ टू लीड ए गुड लाइफ वो भी जरूर आप सीखोगे। ओके, नेक्स्ट वन स्पिरिचुअल टॉक्स होगी लिसन स्पीच, स्पीच आपको सुनना है, बड़े बड़े जो ऑडिटर्स हैं उनकी स्पीच आप सुनिएगा, नेल्सन मंडेला की स्पीच सुनिएगा, आप जो है बराक ओबामा की स्पीच सुनो, उनसे आप बॉडी लैंग्वेज सीखोगे, आप सीखोगे कैसे वर्ड्स का वो यूज करते हैं, कहाँ पर वो स्ट्रेस देते हैं, सारी बातें आप सीखोगे। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप उनकी स्पीच को सुनिएगा, उनके टॉक्स को सुनिएगा, डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी लिसनिंग होगी और इवेंचुअली और आप अच्छी स्पीकिंग भी करोगे। नेक्स्ट वन बीबीसी न्यूज, बीबीसी न्यूज देखिएगा, लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि बीबीसी न्यूज बहुत थोड़ी सी स्टैंडर्ड होती है, बहुत ज़्यादा आपके स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ पाएगी ये, और हो सकता है कि आप डायरेक्ट बीबीसी न्यूज सुनो तो आप डिस्करेज भी हो जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से स्टार्ट करते हैं तो फिर नर्वसनेस के चांसेस बनते हैं। ओके, तो आप सिंपल से फिर डिफिकल्टी की तरफ आइएगा, तो बीबीसी न्यूज नो डाउट आप देखो, लेकिन बाद में देखना, पहले आप ये सब एक्टिविटीज करो आप। ओके, अब है डीडी न्यूज, डीडी न्यूज ओके जरूर देखो, खाना खा रहे हो, खाना खाते समय आप डीडी न्यूज चला दीजिए, देखते रहेगा आराम से। ओके, बहुत सिंपल एक्टिविटीज है, लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, ओके, बीबीसी ने भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, वो देखो। एएसएल, एएसएल का मतलब होता है असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जो अभी सीबीएसई ने स्टार्ट किया, पहले भी स्टार्ट किया था, अब फिर से वो एएसएल स्टार्ट हो गया है। एएसएल, इस एक्टिविटीज को आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली करना है, इस एक्टिविटीज में आपको बहुत ही जॉयफुली इन्वॉल्व होना है, आपकी इंग्लिश जरूर होगी, इसका पर्पस यही है एएसएल का, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ओके, लिसनिंग, स्टोरीज, पैराग्राफ, पैराग्राफ स्टोरी, या आप लिसन करो। अब आप ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से, कि आपके घर में पेरेंट है, अगर पढ़े लिखे हैं तो क्या करो, आप उनको अपने एक पैराग्राफ लिख करके दे दो, ठीक है, या स्टोरी लिख करके आप दे दीजिएगा, और वो इस स्टोरी को बोलेंगे। पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, थोड़ी स्लो स्पीड से, फिर दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, वो तेज स्पीड से बोलेंगे, बहुत फास्ट। ओके, और आपको वो स्टोरी और पैराग्राफ सुनना है बस, अंडरस्टूड। और फिर जो स्टोरी और पैराग्राफ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछेंगे, अंडरस्टूड। जो रीडर है वो आपसे पूछेंगे कि इनका क्या मीनिंग, इनका क्या आंसर होगा। अगर आपने ढंग से सुना है वो स्टोरी और पैराग्राफ तो डेफिनेटली आप आंसर दे पाएंगे। ये लिसनिंग प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, आप घर में कर सकते हैं आराम से। किसी अपनी सिस्टर को पकड़ा दीजिए, अपने एल्डर ब्रदर को पकड़ा दीजिए कि भाई ले आधा घंटे मेरी एक्टिविटीज करवा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी लिसनिंग हैबिट डेवलप होगी, लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। एंड लास्टली वॉच कार्टून्स मूवीज, कार्टून मूवीज बहुत सारी है, वो देखो, उनमें डायलॉग्स हैं, इंटरेस्टिंग भी है, आपका एंटरटेनमेंट भी करेंगे और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज आप करते हैं तो गारंटी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, लेकिन आपको रेगुलर करना है, ये नहीं कि एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं। भले आप आधा घंटे एक एक्टिविटी चूज करो, भाई मुझे आज ये करना है, कल दूसरे दिन वो एक्टिविटी करना है, तीसरे दिन वो एक्टिविटी करना है। ओके, इट इज अप टू यू ओनली हाउ यू डिजाइन एंड हाउ यू मैनेज, हाउ यू मेक ए प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, लेकिन आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी है, आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी, आप अच्छे लिसनर हो जाएंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप स्पीकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप लिसनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, लिसनिंग एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं, तो उनमें आपको सीखना क्या है, वो सारी एक्टिविटीज में आपको क्या क्या चीजें सीखनी होती है, ठीक है। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन, लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रही है कि आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सबसे पहले आपको डेवलप करनी है, वो आपके अंदर लानी है। वो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। और दूसरा जो फैक्टर है वो है पैशन। अगर आपके पास दोनों चीजें हैं
डिटर्मिनेशन और पैशन। अगर आपने सोच लिया कि मुझे इंग्लिश सीखनी है सीखनी है सीखनी है, तो डेफिनेटली आप ये सारी एक्टिविटीज पूरे मन से करोगे, जॉयफुली वे में करोगे और बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप ये करोगे। ठीक है, तो आपको डिटर्मिन होना है, आपको फुल ऑफ पैशन होना है, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है लैंग्वेज में। ओके, तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इज इट क्लियर? अब आप सोच रहे हो कि साहब ये दोनों चीजें कैसे डेवलप हो सकती है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वाई इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश सीखनी क्यों है। अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में लाओगे तो डेफिनेटली आप डिटरमिन्ड भी होंगे और आप फुल ऑफ पैशन भी होंगे। ओके, आप में जोश आ जाएगा, कह रहे यार इंग्लिश का तो फ्यूचर है, इंग्लिश की वजह से मेरी लाइफ है, इंग्लिश को मैं एंजॉय करूंगा, इंग्लिश की वजह से मेरी पर्सनैलिटी में चार चांद लगेंगे। तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली आप ये सारी स्किल्स पूरे मन से सीखोगे, पूरे जोश के साथ सीखोगे। इज इट क्लियर? तो व्हाट टू लर्न इन इंग्लिश इन लिसनिंग। प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले आप सीखो कि वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ड्स का, किस तरह से वर्ड्स को उच्चारण करते हैं, वो आपको सीखना है। बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन। ओके, मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग चैप्टर में, बहुत ही डिफिकल्ट है राइट प्रोनाउंसिएशन करना। तो ये आप कैसे सीख सकते हैं, जब आप बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही क्लोजली, बहुत ही अटेंटिवली आप लिसन कर रहे हैं उस वीडियो को, उस मूवी को, जिसके लिए तब आप सीखोगे। इसके लिए नेक्स्ट वन, रिदम। रिदम मीन्स लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज रिदमिकल लैंग्वेज है। मतलब किस तरह से स्पीकर वो स्ट्रेस दे रहा है, किस वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, किस वर्ड पे कम स्ट्रेस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी स्ट्रेस है, ये सारी चीजें होगी। ये टेक्निकल है, ये फोनेटिक्स का इश्यू है, लेकिन आप सीख सकते हैं। ओके, इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन है, फॉलिंग इंटोनेशन है, मतलब किसी सेंटेंस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, किसी सेंटेंस पे कम जोर दिया जा रहा है, उसको ज्यादा ऊपर तक लेके जा रहा है। और कोई फॉलिंग इंटोनेशन है, मतलब उसको बहुत जल्दी बोल दिया, जल्दी फिनिश कर दिया उस सेंटेंस को। ये सारी चीजें आप कब सीखोगे, जब आप बहुत ही अटेंटिवली लिसनिंग करोगे। ओके, नेक्स्ट मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा, आपको अवेयर कर रहा हूँ। वोकेबुलरी मतलब आप वर्ड्स को सीखोगे। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आपकी स्पीकिंग भी नहीं हो सकती, रीडिंग भी नहीं हो सकती, राइटिंग भी नहीं हो सकती। तो जो भी अच्छे जो स्पीकर्स हैं वो अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, नो डाउट, तो उन वर्ड्स को आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और आप वर्ड्स देखो, उसका मीनिंग देखो, उसका कॉन्टेक्स्ट देखो कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। ये चीजें आपको सीखनी है। अगर आपके पास जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोकेबुलरी, एक्टिव एंड पैसिव। आपको पैसिव वोकेबुलरी को आपको एक्टिव में चेंज करना, ये भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब है कॉन्टेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स का कॉन्टेक्ट फॉर्म यूज होता है, मतलब खासतौर से जब आप हेल्पिंग वर्ब का और नोट का यूज कर रहे हैं, तो जनरली हम लोग स्पीकिंग में क्या करते हैं, ये उसका कॉन्टेक्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे डॉट, शैन, वांट, ओके, इजंट, आरन, ऐसे नहीं बोलेंगे आर नोट। अब देखिएगा जो स्पीकर्स होते हैं वो अधिकतर ऐसे ही यूज करते हैं। तो आपको क्या होगी, अवेयरनेस होगी, अरे यार इस तरह से यूज करते हैं, हमें भी स्पीकिंग में यही इस तरह से यूज करना है वर्ड्स का। ऐसे नहीं कि आई विल नॉट गो देयर, आई वॉन्ट गो देयर। ओके, ये एक तरीका है। नेक्स्ट चीज आप क्या सीखोगे, ये है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेंट, कि किस एक्सेंट में वो पढ़ा रहे हैं, किस एक्सेंट में वो यूज कर रहे हैं, उनका एक्सेंट क्या है। नेक्स्ट वन, कॉमन वर्ड्स। जो कॉमन वर्ड्स वो यूज करते हैं जब भी डायलॉग करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स को यूज करते हैं। वो कॉमन वर्ड्स आपको भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, अपनी स्पीक में यूज करना है। ओवर टू यू। ओके, ये वर्ड बहुत यूज होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, वो जो कॉमन वर्ड्स हैं उनका आपको फ्रिक्वेंटली यूज करना है, उनको प्रैक्टिकली यूज करना है, तब आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। इज इट क्लियर? तो अब आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीजें आपको अभी से स्टार्ट करनी है। ओके, कल से नहीं, राइट नाउ यू हैव टू स्टार्ट। ओके, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। इंग्लिश में कहावत है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। हमें टालना नहीं है, हमें अभी से स्टार्ट करना। जो अच्छा काम है उसको अभी से स्टार्ट करो। ओके, नाउ कमिंग टू हाउ टू डेवलप और हाउ टू लर्न स्पीकिंग स्किल। अब है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोलना सीख सकते हैं। ओके, अगर आपकी लिसनिंग अच्छी है, आपने खूब लिसन किया है, खूब लिसन करते हो इंग्लिश, तो आपकी स्पीकिंग भी बहुत अच्छी होगी, ये गारंटी है। ओके, लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो हैंड इन हैंड। जी क्लियर? अब देखिएगा कि स्पीकिंग में दो बातें हैं, फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली। आप फ्लुएंट भी हो और एक्यूरेट भी हो। अब यहां पर ग्रामर का रोल आता है। ओके, कि ग्रामर कैसे अपना रोल प्ले करती है जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं।
यहाँ पे एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फ्लुएंसी तो है ही, फ्लुएंसी तो बहुत जरूरी है, ओके। लेकिन अगर फ्लुएंसी के साथ साथ आप एक्यूरेट भी हैं, एक्यूरेट मतलब जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। क्या नहीं है? AMBIGUITY, एम्बिग्यूटी मीन्स अस्पष्टता, मतलब ये लिसनर को पता नहीं पड़ रहा, लिसनर समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं, तो फिर आपकी वो फ्लुएंसी बेकार है। मतलब फ्लुएंसी के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी होना जरूरी है। एक्यूरेसी कैसे हो सकती है? आपको अगर ग्रामर आती है तो, इसलिए बेसिक्स ऑफ ग्रामर आपको सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ही कंपल्सरी है। अगर बेसिक्स ऑफ ग्रामर आपके नहीं है क्लियर तो फिर आप फ्लुएंट तो हो सकते हैं, ओके, फ्लुएंट तो हो सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं होंगे। फिर कहीं भी आप एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दोगे, आप समझ में नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और आपको कहना है पास्ट में, लेकिन आपको पता है नहीं, आप प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं जबकि आप कहना चाहते हैं पास्ट टेंस की बात, ओके। तो बेसिक्स ऑफ ग्रामर यू मस्ट लर्न इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट एंड एक्यूरेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, टेक पार्ट इन इंग्लिश एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटीज होती है आपको पार्टिसिपेशन करना, एक स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इंग्लिश का एटमॉस्फेयर तो है नहीं, हम ब्रिटेन में तो रह नहीं रहे, ओके, हम अमेरिका में तो रह नहीं रहे ताकि आप नेचुरल तरीके से सीख लो। यहाँ तो हमें एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात याद आती है मुझे कि कई जो है कोर्सेज करते हैं स्पोकन इंग्लिश के, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ओके, 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के। कीजिएगा, कोर्स कीजिएगा, वो आप उससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, कुछ आपके प्रिंसिपल्स है वो क्लियर होंगे, कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट उसमें रूल्स हैं वो क्लियर करेंगे, मतलब फाउंडेशन को तैयार कर देंगे, नो डाउट। स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज ये तो होगा, लेकिन आपको कंटिन्यू रखना है, ओके। अगर कंटिन्यू नहीं रखोगे तो फिर वो 2-3 महीने बाद में जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो सारा फॉरगेटिंग हो जाएगा, ओके। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक्टिविटीज करनी है ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी बनी रहे, ओके। टेक पार्ट इन इंग्लिश एक्टिविटीज। आपको एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करना है, स्किट है, कोई स्पीच डिलीवरिंग है, आइएगा, आगे आइएगा, हेजिटेशन मत रखिएगा, ओके। मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। टॉक टू योर टीचर्स, प्रिंसिपल एंड फ्रेंड्स। बात कीजिएगा, अपने फ्रेंड से बात कीजिएगा, अपने प्रिंसिपल से, टीचर से, एटलीस्ट छोटे छोटे सेंटेंस में बात कीजिएगा, ओके। इससे क्या होगा? आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो, ओके। जब आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको सोचना भी इंग्लिश में है। स्पीक स्पीक स्पीक, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश एंड थिंक इन इंग्लिश, ओके। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, इमेजिनरी एंड क्रिएटिव। आपको पता है कि लैंग्वेज है, इसमें आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। मतलब कि आपको क्या है, आप भी थोड़ी देर के लिए मान लिया सोचिएगा मैं टीचर हूँ, मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं और उनको मैं किस तरह से हैंडल कर रहा हूँ, उनके साथ मैं किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या फिर आप वाइस वर्सा कीजिएगा। आप अपने आप को स्टूडेंट मान लो, किसी दूसरे को आप टीचर मान लो, पेशेंट मान लो, किसी को दूसरे को डॉक्टर मान लो, आप मान लीजिए वेंडर है और कोई कस्टमर है। इस तरह से आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ माहौल नहीं, माहौल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी भी होगी। अब नेक्स्ट, मेक एन इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, ओके। 4-5 बच्चे तो होते हैं स्कूल में, अच्छे होते हैं, उनकी अच्छी इंग्लिश होती है, उनके साथ रहिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा, उनसे जो है बोलिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे हेजिटेशन नहीं होती। जब हमारे बराबर का सर्कल होता है, पीर ग्रुप होता है, तो उसमें हम लोग क्या हेजिटेशन नहीं रखते, जो भी है वो बोलो आराम से इंग्लिश में, स्पीक आउट स्पीक आउट स्पीक आउट, स्पीक इंग्लिश स्पीक इंग्लिश स्पीक इन इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट वन, ASL। अभी मैंने आपको बताया था लिसनिंग में, असेसमेंट और स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें आप इन्वॉल्व लीजिएगा और उसमें इंटरेस्ट लीजिएगा, ओके। यूज कॉमन डेली वर्ड्स, जो कॉमन डेली वर्ड्स होते हैं उनका यूज कीजिएगा। मे आई कम इन, ओ आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू इन द मॉर्निंग, आप इस तरह से स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू गोइंग, आई एम जस्ट कमिंग, वेट फॉर मी, ओके, अदरवाइज आई विल बी लेट, लाइक दैट। रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये नहीं कि आपको डेली न्यूज़पेपर लेना है, उसको पूरा पढ़ना है। हमारा जो फोकस है वो कंटेंट पे नहीं है, हमारा फोकस किस पे है? लैंग्वेज लर्निंग पर है, ओके। तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है कंटेंट के पर्पज से नहीं, हमें अपनी लैंग्वेज को सुधारने के पर्पज से। इसलिए आप क्या करो कि वीक में एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का ले लीजिएगा, इसमें इतना सारा मटेरियल आता है, इतने सारे कंटेंट्स आते हैं, सारी न्यूज़ आती है कि आप आराम से एक न्यूज़पेपर को आप 7 दिन तक चला सकते हैं। सिर्फ आपको पढ़ना है, अंडरस्टूड, आपको रीड करना है और उसमें जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो पिकअप करना है और उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होते हैं।
जनरल वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अधिकतर आते हैं, उन वर्ड्स को आप लिख लीजिएगा और उन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। वो वर्ड्स आपकी पैसिव से एक्टिव में चेंज हो जाएंगे और जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे आपकी स्पीकिंग उतनी ही ब्यूटीफुल होगी। ओके, सिंपल स्पीकिंग नहीं करना, हमें अच्छी स्पीकिंग करना है, बहुत ही सुंदर स्पीकिंग, इंप्रेसिव स्पीकिंग। ओके, तो ये सारे जितने मैंने आपको बताया इन सब का आप फॉलो कीजिएगा। गारंटी है आपको मैं दे रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों अच्छी होगी। अब मैं लास्ट जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी इम्पेडिमेंट्स हैं, मतलब कौन सी डिफिकल्टीज आपके रास्ते में आती है जिस वजह से आप इंग्लिश बोलना बंद कर देते हैं या फिर अपनी जो प्रोसेस है उसको रोक देते हैं। ओके, आई विल डिस्कस। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हाट इम्पेडिमेंट, मतलब कौन सी हर्डल्स आती है हमारी स्पीकिंग और लिसनिंग में। जब भी हम लोग स्पीकिंग करते हैं तो कुछ हर्डल्स हमारे सामने आती है और हम लोग नर्वस हो जाते हैं और इंग्लिश बोलना बंद कर देते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेजिटेशन। बहुत बोलते रहते हैं सर हमारे हेजिटेशन है, बच्चे बहुत बोलते रहते हैं कि सर हमारे हेजिटेशन, अब कैसे हम लोग इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। हेजिटेशन क्यों है? हेजिटेशन का एक मेन जो कारण है फोबिया ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आशंकित हैं, आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इंग्लिश ग्रामर से। आपके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हमें ग्रामर नहीं आती, इसका मतलब हमें स्पीकिंग भी नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने अभी बोला था कि ग्रामर का रोल है, ग्रामर का एक क्रूशियल रोल होता है, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सब कुछ ग्रामर है ऐसा भी नहीं है। ओके, हाँ, ग्रामर आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था, क्लैरिटी आएगी। आप जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर वे में कह पाएंगे, वहां कोई एम्बिग्युइटी नहीं होगी। लेकिन ये नहीं कि ग्रामर अगर आपको नहीं आती तो आपको स्पीकिंग भी नहीं आती। आप देखिएगा जब आप मदर टंग बोलते हैं तो वहां पर क्या ग्रामर का रोल है? क्या ग्रामर का आप यूज करते हैं? ऐसे बोलते हैं क्या? पहले हमें देखना है सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर वर्ब, उसके बाद फिर मेन वर्ब, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप सीक्वेंस सोचते हैं और फिर बोलते हैं क्या मदर टंग। ओके, कोई भी नेटिव स्पीकर ऑफ एनी लैंग्वेज वो कभी भी ग्रामर को दिमाग में नहीं रखेगा, जो आता है जो बोल देता है। आपको पता है कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, लेकिन हमने लैंग्वेज को क्या बना दिया? डेड बना दिया, DAD। जबकि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? लिविंग, मीन्स अलाइव। लैंग्वेज क्या होती है? अलाइव होती है, जीवित होती है लैंग्वेज। और जीवित कब होगी? जब आप बोलोगे। ओके, आपको बोलना है तभी, क्योंकि लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। थ्रू लैंग्वेज यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, योर इमोशंस, योर पैशन, एवरीथिंग, वट एवर इन योर माइंड यू कैन इजिली एक्सप्रेस, ओके, थ्रू द लैंग्वेज। इज इट क्लियर? तो फोबिया ऑफ इंग्लिश ग्रामर इसको हटा दीजिएगा प्लीज। जो जैसे आता है आप बोलते रहिएगा। हाँ, आपको क्लियर होना है अपने सेंटेंस में, अपनी बात में, ठीक है? अब व्हाट पीपल लिसन, व्हाट पीपल और लिसनर विल थिंक ऑफ और मेक फन ऑफ, लाफ एट। आप ये भी सोचते हैं जब भी आप बोलते हैं अरे यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे अरे बड़ा अंग्रेज आया। हमारे इंडिया में तो ये बात है, जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो लोग अरे बड़ा अंग्रेज आया। नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे आपको। ओके, उनसे दूर रहिएगा। आपको अपना काम करना है, आपको एक दिमाग में रखनी है कि मुझे इंग्लिश सीखना है। जो लोग आज आपकी फन कर रहे हैं, आपकी मजाक कर रहे हैं, वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, आप अच्छी स्किल्स आपको आती है इंग्लिश की, तो वही लोग आपको अप्रिशिएट करने आएंगे, वही लोग आपको पैट करेंगे, वही लोग आपको बैकअप करेंगे। हाँ, वेरी गुड, आपने बहुत शानदार काम किया, वेल डन। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में नहीं लाना, आपको जस्ट बोलना है। ओके, बस आपका काम है इंग्लिश बोलना। लेकिन फिर से कह दूं कि आपकी जो लैंग्वेज है, आप जो कहना चाह रहे हो वो क्लियर हो, उसमें किसी तरह की एम्बिग्युइटी नहीं हो। इसलिए आपको बेसिक्स सीखना जरूरी है ग्रामर के। ओके, लेकिन पूरी तरह ग्रामर वो कभी भी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। इट क्लियर? तो फिर से रिपीट कर दूं, फोबिया ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड व्हाट पीपल और लिसनर थिंक, इन दोनों क्वेश्चन को आपको दिमाग में से हटा देना है, तभी आपकी हेजिटेशन दूर होगी। और हेजिटेशन दूर होगी तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को डेड की जगह लिविंग बना दोगे। लैंग्वेज को आप क्या बना दोगे? जीवित कर दोगे, जीवित बना दोगे, अलाइव बना दोगे। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो है लेंथी जरूर हो गया, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखोगे। और गारंटी है कि आप मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया वैसे करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी और आपकी पर्सनैलिटी में दिन दोनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, नो डाउट। थैंक्स अ लॉट। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को, मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। थैंक्स अ लॉट।